हरिओम। 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या आ रही है। इस दिन विशेष रूप से मौन रखना चाहिए। इससे ऊंची गति मिलती है, भगवान में हमारा मन लगता है, हमारी तपस्या होती है। इस दिन सुबह 10:14 से अगले दिन सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग यानी सब कुछ सिद्ध करने वाला योग है। कोई भी शुभ कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। रविवार के दिन यह अमावस्या है, तो इसे भानु अमावस्या भी कहते हैं या रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि यदि अमावस्या रविवार को आती है तो यह सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। इस स्थिति में जप तप दान जो भी सत्कर्म करेंगे वह सूर्य ग्रहण में किए हुए जप तप दान का पुण्य प्रदान करती है। 10 लाख गुना इस पुण्य मिलता है और वह भी अक्षय होकर मिलता है। इस स्थिति में द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। विद्वानों ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर युग का यह युगादि तिथि कहा गया है। इस दिन जो दान करेंगे उसका जो पुण्य मिलता है वह पुण्य कभी भी नाश नहीं होता। जन्म जन्मांतरों तक यह पुण्य आपके साथ रहेगा। इस दिन जो भी हम हवन करेंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उसका अनंत गुना फल मिलता है। हवन करने से ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता तृप्त होते हैं। इस दिन पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। 1 लोटे में जल लेना चाहिए, उसमें काला तिल डालना चाहिए। अगर तुलसी पत्र हो तो वह भी डाल सकते हैं, पर इस दिन भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पहले का टूटा हुआ तुलसी पत्र हो तो उपयोग में लेना चाहिए, अगर वह नहीं हो तो भी चल जाएगा। उसके बाद भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। द्वापर युग में, सती युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य इस मौनी अमावस्या को दान करने से मिलता है। यह पुण्य आपको दिखेगा नहीं, आपके पुण्यों का बल बढ़ जाएगा, अनिष्ट आपके पास नहीं आ सकेगा। तुलसी मैया को जल का दान करिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना। सबसे बड़ा दान है अन्न का दान माना गया है। गौशाला में आप दान कर सकते हैं, पशु पक्षी चींटी को कुछ भी दान कर सकते हैं। गरीबों में दान करना चाहिए, कौओं को कुछ खाने की चीज दान करनी चाहिए। ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में, गुरु के आश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं। मौनी अमावस्या को किए गए श्राद्ध से पितरों को अनंत तृप्ति मिलती है। इस दिन जो लोग पितरों को तर्पण करते हैं वह गया तीर्थ में किए हुए श्राद्ध के समान पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका 1 महीने का पुण्य अन्नदाता को जाता है, ऐसे गुरुजी कहते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। माघ मास में सभी देवी देवता गंगा किनारे निवास करते हैं। आप अपने नानी के घर पे, भाई के घर पे, अपने ससुराल में खा सकते हैं। तो सभी इस मौनी अमावस्या का अवश्य लाभ लीजिएगा। हरिओम।